दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब एक हिंदू व्यक्ति भेष बदलकर मक्का पहुंचा तो वहां की सरकार और प्रशासन ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। इसकी पूरी जानकारी हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हजरत का एक सी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ऐसे ही जानकारी मिलती रहेगी। मक्का और मदीना मुसलमानों के लिए दुनिया के पवित्र स्थानों में से एक है और किसी भी अन्य धर्म के लोगों को यहाँ आने की अनुमति नहीं है, क्योंकि यह वह पवित्र स्थान है जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई है और लाखों मुसलमान अल्लाह के पवित्र घर की जियारत करने आते हैं, जिसे हज कहा जाता है। सऊदी अरब के मक्का शहर की आबादी लगभग 20 लाख है, लेकिन हर साल दुनिया भर से 7 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ हज के लिए आते हैं। इस देश में ज़्यादातर लोग हाजियों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं, जो साल भर हज के लिए आने वाले यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखते हैं। इस्लाम के सबसे पवित्र स्थान मक्का और मदीना है और सबसे पवित्र इमारत बैतुल्लाह है। यह ग्रेफाइट पत्थर से बना एक काले रंग की इमारत है और इसमें कोई खिड़की नहीं है, जिसे एक दरवाज़ा है। इस इमारत का निर्माण हजरत आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाया था। यह सलाम के जन्म से 2000 साल पुरानी है और आपको बता दें कि सभी मुसलमान काबा की ओर मुँह करके नमाज पढ़ते हैं। और सबसे खास बात यह है कि मक्का के इस पवित्र स्थान पर किसी भी गैर मुस्लिम को आने की अनुमति नहीं है और यही बात इस जगह की खासियत है, लोगों के मन में आश्चर्य और हैरानी पैदा कर देता है। कई लोग यह भी कहते हैं कि यहाँ ऐसे काम होते हैं जिन्हें मुसलमान दुनिया में छिपाकर करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यह सिर्फ और सिर्फ सच्चे दिल वाले लोग ही आ सकते हैं। यहाँ अल्लाह की इबादत की जाती है और कोई भी गलत काम यहाँ आने वालों के लिए बहुत दूर की बात है। ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर जो दिमाग उछल रहा है वो सुनता नहीं और कोई ना कोई गलत इरादा हो जाता है। मैं यहाँ पहुँचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अल्लाह की रहमत देखिए कि जिस भी इंसान ने गलत इरादे और नापाक दिमाग से इस जगह पे जाने की कोशिश की है वो कभी काबा की इमारत के करीब भी नहीं पहुँच पाया। अब ऐसे लोगों को यह तो पुलिस पकड़ लेती है या फिर कुदरत ही खुद यह हिसाब लगा लीजिए। ऐसे में अब आपको भारत में कि केरल में रहने वाले एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बातें सुनने के बाद आपको इस धर्म की खूबसूरती का अंदाजा हो जाएगा। केरल में रहने वाले एक व्यक्ति का जिसका नाम रमेश था। रमेश सऊदी अरब के रियाद शहर में काम करता था और अपने मुस्लिम दोस्त सिद्दीकी के साथ वहां रहता था। अपने मुस्लिम दोस्त के साथ मुस्लिम देश में रहने के कारण रमेश का इस्लाम के प्रति बहुत झुकाव हो गया। जब उसकी मुलाकात पैगंबर हजरत मोहम्मद से हुई, वह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए रास्ते पे तौर तरीकों से बहुत प्रभावित हुआ और उसे मुस्लिम लोगों की संस्कृति बहुत पसंद आने लगी। ऐसे में आप कह सकते हैं कि उसने दिल से इस्लाम कबूल कर लिया था, इतना कि जब वो अपने घर लौटा तब भी उसके दिल में इस्लाम की प्रति प्यार कम नहीं हुआ और अंत में उसने इस्लाम कबूल करने का मन बना लिया। लेकिन दोस्तों, इस्लाम अल्लाह की नज़र में सबसे पवित्र और साफ धर्म है और रमेश की इस बात पर यकीन करने लगा और जब उसने इस्लाम कबूल किया उसने अपना नाम बदलकर मुजम्मिल रख लिया और इस्लाम कबूल करने के वह मुसलमान बन गया। एक सच्चे मुसलमान की तरह वह दिन में 5 बार नमाज पढ़ने लगा और इस्लाम द्वारा दी गई इस सलाह पे अमल करने लगा। जब उसने पूरी तरह से इस्लाम कबूल कर लिया तो उसके मन में यह ख्याल आया कि अब उसे मक्का देखना है। यह ख्वाहिश पूरी भी हुई। मुजम्मिल ने अपनी पासपोर्ट अपने नाम से बनवाया और मक्का मदीना देखने चला गया। दोस्तों, अब गौर करने वाली बात यह है, धर्म बदलकर मुसलमान बन गया और रमेश इस्लाम पूरी दुनिया तरह से तैयार था। उसे तय किया कि उसे अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन मक्का मदीना में बिताना चाहिए। इसलिए जब वह वहाँ गया तो उसने खुदा से दुआ की कि वापस न जाए और वहीं मर जाए। दोस्तों, जब रमेश उर्फ मुजम्मिल के दिल में ऐसा ख्याल आया तो उसने दुआ करते हुए अपना कफन भी साथ ले लिया। उसने दरवाजे पे हाथ रखा और उम्रा के लिए चल गया।
पहले वह मक्का गया और उम्रा करने के बाद वो मदीना आया और वहाँ 2 दिन रहा। वहाँ भी खुदा से दुआ करता रहा कि खुदा अपने महबूब के दर पे आया हूँ, अपने महबूब के खातिर मेरी दुआ कबूल कर और मुझे यही मरने दे, मैं इस बार यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता। और दोस्तों अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली और जब वो नमाज पढ़ रहा था और सजदे में गया तो उसकी मौत हो गई और वह उठ न सका। उसके बाद उसे वहीं दफना दिया गया। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह गैर मुस्लिम जो इस्लाम धर्म के साथ पैदा नहीं हुआ था, लेकिन इस धर्म की खूबसूरती ने उसे ऐसा मुसलमान बना दिया कि आखिरी सांस भी मक्का जितनी पवित्र थी वह उसे वहीं पे लेना चाहता था और अल्लाह ने उसकी इच्छा पूरी की। इससे यह सिद्ध होता है कि ईश्वर अपने बंदों से बेहद प्यार करता है और उन्हें कभी वंचित नहीं रखता। इसलिए अल्लाह ने मुजम्मिल की इच्छा पूरी की और उसे दुनिया का बादशाह बनाया। आपने अपने सामने एक मिसाल कायम की है। दोस्तों अगर आप सच्चे दिल से अल्लाह से कुछ भी मांगते हैं तो वह आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको अल्लाह पे पूरा भरोसा होना चाहिए। दोस्तों अल्लाह ने सच्चे मुसलमानों की पहचान यही बताई है कि वह अपने ईमान पे अटल रहें और दिल से इस्लाम कबूल करें। रमेश ने भी यही किया। उसके दिल में इस्लाम के लिए कोई नफरत नहीं थी, इसलिए भगवान से दुआ उसकी कबूल कर ली गई। दोस्तों इसी तरह से एक हिंदू लड़की मुसलमान बन गई और हज करके मक्का पहुंची गई। उस लड़की ने जो किया उसे देखकर आप सभी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मक्का और मदीना मुसलमानों के लिए पवित्र स्थान माना जाता है। अरब में सभी धर्मों के लोग जा सकते हैं, लेकिन मक्का के अंदर कोई भी तवाफ करने नहीं जा सकता। वहाँ जाना है तो शर्त सिर्फ मुसलमान होना है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ काम करते हैं जो हराम है, क्योंकि मक्का में मुजम्मिल हराम में काफिर का जाना हराम है। और अब ऐसी खबर आ रही है कि एक हिंदू लड़की मक्का पहुंची तो उसके साथ क्या हुआ। दोस्तों हर साल भारत से लाखों मुसलमान हज के लिए जाते हैं। दोस्तों सऊदी अरब में रहने वाली एक लड़की संगीता सऊदी अरब में एक कंपनी में काम करती है। उसने सऊदी अरब में कई मुस्लिम दोस्त बनाए थे। वह अपनी मुस्लिम दोस्तों को बार बार सुनती थी कि मक्का या मदीना में कोई हिंदू व्यक्ति नहीं जा सकता। एक बार उसने अपनी सहेली से पूछा कि मक्का मदीना जाना चाहती हूँ, जिस पे उसकी मुस्लिम सहेली ने उससे कहा कि वह ऐसा सोच भी नहीं सकती कि वह गैर मुस्लिम है। जिसके बाद वह हिंदू लड़की है, कुछ नहीं कहा। करीब एक हफ्ते बाद संगीता की मुस्लिम सहेली को खबर मिली कि वह मक्का गई है और पुलिस ने उसे शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद उसकी सहेली ने संगीता को समझाया कि अगर वह इस्लाम कबूल कर ले तो वह मक्का जाने दिया जाएगा। कोई भी ताकत किसी को मदीना जाने से नहीं रोक सकती, और संगीता जाने नहीं दिया। उसके बाद संगीता नाम की लड़की इस्लाम धर्म कबूल कर ली, जिसके बाद वो मक्का मदीना जा सकी। दोस्तों जब उसकी सहेली ने उससे पूछा कि तुमने मक्का मदीना जाने के लिए ऐसा क्यों किया, तो संगीता ने कहा कि जब मैंने पुलिस को वहां जाने से रोका तो उसने इतनी दयालु थे कि उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं और मेरी तरफ आंख उठाकर भी देखा नहीं। और मैंने अपनी संगत में कई बार ऐसा देखा है, कोई भी पुरुष किसी भी महिला की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता। जब मुझे पता चला कि यह लोग क्यों करते हैं कि वो महिलाओं की तरफ नहीं देखते हैं, तो मुझे पता चला इस्लाम उन्हें सिखाता है कि तुम किसी गैर महरम महिला की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकते और उसे छू भी नहीं सकते। इसलिए मुझे यह बात बहुत पसंद आई, इसलिए मेरे मन में इस्लाम स्वीकार करने की इच्छा हुई और मैं देखना चाहती थी कि मुझे मक्का जाने की अनुमति है या नहीं। वैसे भी मैंने पहले ही दिल से इस्लाम स्वीकार कर लिया था। मैं इसलिए मक्का गई और इस्लाम स्वीकार कर लिया और मुझे गर्व है कि मैं एक मुसलमान हूँ। दोस्तों इस नेक आदमी ने इस लड़की के साथ जो किया उसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। दोस्त कहते हैं कि एक लड़की को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। उसने हजारों प्रेमी बनाए थे। उसे पता था कि वह सबको अपने इशारे पे नचा सकती है। एक दिन वह अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई और शहर के सबसे मशहूर बाजार हुसैन बाजार चली गई। वहाँ एक बेस्वा बन गई। उसकी कई बुरी आदतें थीं, लेकिन सबसे बुरी आदत यह थी कि वह फकीरों से नफरत करती थी। वह फकीर से चिढ़ाती थी क्योंकि भीख मांगते हैं।
भिखारी और फकीर में बहुत फर्क होता है। याद रखें कि वह लड़का में बहुत वह जिंदगी गुजर रहे थे। उसके लिए ग्राहक की कोई लाइन लगी हुई थी और उसे यह समझाने वाला कोई नहीं था कि वह खुद बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। एक बार ऐसा हुआ कि तेज बारिश हो रही थी और मौसम सुहाना था। उसने अपने प्रेमी से कहा कि चलो एक हलवाई से हलवा खाते हैं। वहां बहुत भीड़ थी क्योंकि वहां का दूध बहुत स्वादिष्ट था। पेशवा ने नखरे दिखाते हुए हलवे वाले से कहा कि उसे गर्म हलवा और 1 कप दूध चाहिए। रसोइया ने कहा कि दूध गर्म हो रहा है और हलवा बन रहा है, तुम सब प्रतीक्षा करो, सबकी बारी आएगी। अब बारिश रुक चुकी थी लेकिन मौसम ठंड हो गया था। वह अपने प्रेमी के साथ पास के एक घर के दरवाजे पे जाकर बैठ गई और बातें करने लगी। उसकी नजर चीजों पे पड़ी। दूर से आते हुए एक मौलवी को देखा और उसने कहा कि भिक्षा देना था, लेकिन वह खुद कभी किसी के बारे में बुरा नहीं कहता था। तो जब वो आप इस मिठाई की दुकान के पास से गुजरे तो वह ठीक उस सामने से जा और बैठा। उस फकीर पसंद नहीं थे, इसलिए वो घिनिंगा अपने मुंह से फेर लिया। लेकिन जब वो दरवेश अल्लाह वाले मिठाई की दुकान के पास से गुजरा तो भीड़ के बावजूद मिठाई की दुकान वाले ने कहा, बाबा रुको, मैंने तुम्हारे लिए गर्म दूध का प्याला रखा है और मुझे पता है कि तुम असर की नमाज के बाद यहाँ से जरूर गुजरोगे, इसलिए तुम्हारे लिए हलवा और प्याला तैयार है। बड़ी भक्ति और प्रेम से उसने आपको एक गर्म और दूध प्याला दिया और मीठा हलवा भेंट किया। बात करो। लेकिन वह बेस्वा बहुत क्रोधित हुई और जाकर हलवाई से कहा कि इस व्यक्ति को 1 प्याला दूध भेंट करो और 1 प्याला दूध, और हम कब से बैठे हैं। अपने प्रेमी से कहने लगी, देखो इतनी भीड़ में उसने हमें इंतजार करने को कहा और इस फकीर को देखते ही उसने तुरंत प्याला दे दिया। यह हलवाई झूठ बोलता है, इसलिए यहाँ अल्लाह वाले ने बैठकर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़कर दूध पिया और अल्हम्दुलिल्लाह कहकर आगे बढ़ गए। वह बेस्वा औरत उसके घर के सामने गुजरा तो अनजाने में उस व्यक्ति के पैर कीचड़ में पड़ा और वह कीचड़ उसके बेस्वा के कपड़ों के ऊपर गिर गया और बेस्वा बहुत गुस्सा आया और वह चिल्लाने लगी और कहने लगी, इतने मेरे कीमती कपड़े पे कीचड़ फेंका है। और उसकी चिल्लाहट सुनकर वहाँ भीड़ जमा हो गई। लेकिन इस समय उसका प्रेमी उठ गया और उस निर्जल व्यक्ति को यह नहीं दिखा कि वह धर्म का कितना बड़ा विद्वान है और वह उस फकीर ने को एक थप्पड़ मार दिया हलवाई के कपड़े भिगोने और इस तरह से वह अपने सर पे श्राप ले लिया।